Good morning students, welcome to AVM classes. Yesterday we discussed definition of function. Now we discuss classification of function. That is the most important topic for as a competition of point of view and your board exam. आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले नंबर ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे बेटा. व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन? दो सेट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए और सेट बी. एक के अंदर m एलिमेंट है और एक के अंदर n एलिमेंट है. तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे? n की पावर m. क्या होंगे? n की पावर m. n की पावर m. फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 और इसके अंदर a b c 3 एलिमेंट हैं और इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 की पावर 4. 3 की पावर 4. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या अगला हमारे पास टॉपिक नंबर ऑफ फंक्शन हो चुका हमारे पास. अगला टॉपिक है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन. क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन. क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन सबसे पहला टाइप है बेटा क्या? 1 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन. मैनी वन फंक्शन 1 1 क्या होता है बेटा? एक का लिंक एक के साथ हो. एक का लिंक एक के साथ हो. कैसे भाई? जैसे यहां पर है हमारे पास 1 2 3, ये एलिमेंट है ए बी सी, ये 4 है, यहां पर ये ले लें डी. अब बेटा यहां पर है एक की मैपिंग एक के साथ हो, उसको हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन. क्या बोलते हैं आप उसको? 1 1 फंक्शन. और एक से ज्यादा मैपिंग हो, जैसे हमारे पास ये आ गया, दो सेट हैं 1 2 3 4 ए बी सी डी, 1 का एक साथ, 2 का एक साथ, 3 का बी के साथ, 4 का सी के साथ, तो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा हमारे पास? मैनी. क्या कहलाएगा? मैनी वन फंक्शन. अब बेटा यहां पर इसका 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? इंजेक्टिव. बुक में दे रखा आपको इंजेक्शन. यहां पर हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं. ये नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन. क्या इसमें m एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट है? इसमें m और इसमें n एलिमेंट है, तो ये होगा हमारे पास npm. क्या होगा? npm. npm दैट इज द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम लिखते हैं 1 1 फंक्शन. 1 1 फंक्शन क्या होगा हमारे पास? npm. यदि हमारे पास नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन क्या होगा? यदि आप टोटल फंक्शन में से ये माइनस कर दी, नंबर ऑफ मैनी फंक्शन, क्या करेंगे यहां पर? इसमें से ये माइनस कर देंगे, n की पावर m माइनस npm. npm दैट इज द नंबर ऑफ मैनी फंक्शन. अभी बेटा यदि फाइनाइट सेट है फिर तो हम सिंपली डायग्राम से कर सकते हैं, लेकिन यदि इनफाइनाइट सेट हो तो हमने 1 1 फंक्शन चेक करना है. तो हम कैसे चेक करेंगे?
वन वन फंक्शन चेक करने का मेथड है क्या, हमें वन वन फंक्शन चेक करना है और जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। 90% क्वेश्चनों में हम ये ट्राई करेंगे क्या, इफ x1 लेस देन x1 इक्वल टू x2 लेके चलें, सॉरी इफ फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 लेके चलें और यदि x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो देयरफॉर इट इज वन वन फंक्शन। ये इन्फिनिटी सेट में चेक करेंगे हम और ये 90% क्वेश्चनों में चेक करेंगे। 10% क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे बेटा, 10% क्वेश्चनों में हम ये 10% क्वेश्चनों में क्या x1 इज नॉट इक्वल टू x2 लेके चलें और फंक्शन ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 लेके आ जाए तो प्रूव हो जाएगा ये वन वन फंक्शन। ये करने का तरीका क्या, ये कब प्रूव करते हैं हम, ये 2-3 रीजन है। नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में, सेकंड जैसे कई सवालों में इवन ओड हो, इवन में फंक्शन अलग है ओड में अलग है, और थर्ड यदि किसी सम में ग्रेटर या लेस का साइन हो तो ऐसे सवालों में हम इस मेथड का यूज करेंगे। ये 1-2 एग्जाम्पल भी है हमारे पास, ठीक है। तो इनमें हमारे पास ये 1, 2 और ये 3, यहां पर हमारे पास कि देखो यहां पर कि ट्रिग्नोमेट्री इवन ओड या ग्रेटर लेस का साइन, तो हमारे पास इन तीनों टाइप के समों में ये यूज करेंगे। कैसे भाई, एक एग्जांपल देके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे और जो वन वन नहीं होगा वो क्या होगा, मैनी वन होगा। कैसे बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और सेट ले लिया हमने नेचुरल टू नेचुरल नंबर, नेचुरल टू नेचुरल नंबर। अब हमने ये लिया बेटा, तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू n1 नेचुरल टू नेचुरल नंबर लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बेटा यहां पर देखिए लेट, ये इसी तरीके से करेंगे हम, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू x2 ले, तो यहां पर x1 रखिए तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर आ गया, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, सिंस क्या x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो देयरफॉर x1 कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस x2, तो देयरफॉर x1 इक्वल टू क्या हो गया x2। अब ये x1 इक्वल टू x2 हो गया तो देयरफॉर इट इज प्रूव दैट इट इज ए वन वन फंक्शन। ये क्या प्रूव हो गया, वन वन फंक्शन। अब हमने ऑन टू चेक करना, सॉरी ऑन वन वन हो गया हमारे पास। अब यदि यही सेट होता क्या रियल टू रियल होता, यदि आप इसी सेट को हम रियल टू रियल करते तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो वही फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो गया। अब प्लस माइनस x2 हो गया तो यहां पर बेटा रियल सेट में है तो प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो देयरफॉर वी हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन, तो देयरफॉर इट इज नॉट वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन नहीं है। अब वन वन नहीं है तो क्या होगा, मैनी वन होगा भाई। तो एग्जाम में प्रूव करना था, प्रूव दैट इट इज ए मैनी वन फंक्शन, तो प्रूव करोगे आप जो वन वन नहीं है वो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। ऐसे हमारे पास क्या है अगला, ऑन टू फंक्शन। क्या प्रूव करेंगे आप, ऑन टू। अच्छा भाई, इसमें बताया था हमने नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का तरीका क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन किया था हमने कि भी जैसे दो सेट हैं
एक के अंदर m एलिमेंट है और एक के अंदर n एलिमेंट है, और तो n की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू m होनी चाहिए भाई। यदि m की वैल्यू इससे ग्रेटर होगी फिर तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो इसका फॉर्मूला बताया था NPM, NPM। वैसे भी हमें पता है प्रोपोर्शन के, जैसे अब यहाँ पर क्या है 1 2 3 A B C D, तो इसका आंसर कितना होगा 4P3, 4P3। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप। कैसे सॉल्व करते हैं हम, क्या फॉर्मूला होता है NCR का, NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आ गया 4 फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 4 से 12 टू जा 24, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है हमारे पास, तो ये है हमारे पास। क्योंकि बेटा इसकी वैल्यू n की वैल्यू इससे लेस हो गई फिर तो ये फॉर्मूला ही नहीं होगा, क्योंकि हमने परमुटेशन पढ़ा हुआ है कि ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, इससे ग्रेटर होती है, नॉट ए लेस। अगला है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। फर्स्ट क्या था 1 1, सेकंड क्या था हमारे पास, क्या मैनिमन। हम फर्स्ट क्या पढ़ा था हमने 1 1, सेकंड मैनिमन, ये पढ़ा था हमने। फर्स्ट 1 1 फंक्शन, सेकंड मैनिमन फंक्शन, थर्ड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव। जैसे इसका दूसरा नाम क्या था, इंजेक्टिव। अब ऑन टू फंक्शन चेक करना हमने कि भी कोई फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू मीन्स क्या होगा, जैसे यहाँ पर 2 सेट ले लिया हमने, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेक 2 सेट्स, दो सेट ले लिया हमने, ये 1 2 3 4, ये हमारे पास ABCDE, 1 2 3 4 ABCDE। अब बच्चे आपको कंफ्यूज नहीं होना है 1 1 के अंदर और इसके अंदर। अब देखो क्या हो गए, जैसे आप ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि भाई ऑन टू फंक्शन के अंदर every element of domain, every element of codomain must have every element of codomain must have preimage. Every element of codomain must have at least one preimage. समझो बेटा कि कोडोमेन के अंदर हर एक का प्रीमेज होना जरूरी है, कैसे भाई, जैसे हमारे पास ए का हमारे पास इसका 1 के साथ लिंक हो गया, सपोज कर ले, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, डी का भी 4 के साथ, और हमारे पास यदि ई का इस साथ होगा फिर तो फंक्शन ही नहीं होगा। अब यहाँ पर ई का लिंक नहीं है इसके साथ, तो ई का लिंक नहीं है तो इट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। हर एक का प्रीमेज होना जरूरी है, ये हो गया कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट बचे नहीं खाली, तो दैट इज ऑन टू फंक्शन। ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन, कि इसके अंदर एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड ऑन टू। अब यहाँ पर हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये 1 1 है कि नहीं, अरे 1 1 भी हो सकता है ये, लेकिन हमें अभी फिलहाल ऑन टू के ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगला, जैसे यदि हमारे पास ये आ गया लिंक ऐसे,
यहाँ पर ई बच गया तो इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन, ये कहलाएगा इनटू फंक्शन। क्या कहलाएगा ये? इनटू फंक्शन। इट इज कॉल्ड ऑन टू, इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ए फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। अब इसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने हो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं भाई? यदि हमने सपोज कर लिया ये हमारे पास कितने हैं? m, और ये कितने एलिमेंट है? n, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? m, और इसके अंदर कितने एलिमेंट है? n। तो हमारे पास क्या होगा बच्चे? ये हमारे पास समेसन, क्या होगा हमारे पास? समेसन, क्या होगा? समेसन r इक्वल टू 1 टू n, समेसन r इक्वल टू 1 टू n, NCR -1 की पावर m और r की पावर m की -1 की पावर m, सॉरी -1 की पावर m, नॉट m, n माइनस r, -1 की पावर n माइनस r, n r इक्वल टू 1 टू n, -1 की पावर n माइनस r, NCR और r की पावर m। ये हो गया हमारे पास। जैसे अब इसका एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे दो सेट है 1 2 3 4 3 4 7, दो सेट रखे हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4 और b रखा है 3 4 7। इसमें हमने बेटा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है। क्या निकालना हमने? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर अब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है बेटा? m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? m की वैल्यू 4 और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? n की वैल्यू 3। अब इस इक्वेशन के अंदर पुट करो तो क्या आएगा? इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं हम, तो पुट करेंगे क्या आएगा हमारे पास? इसके अंदर पुट करते हैं r इक्वल टू 1 टू n है, तो 1 टू n, 1 से पुट कर, देखो पुट करो बेटा, यहां सोल्व करता हूं मैं आपको। समेसन r इक्वल टू 1 टू n, n कितना है यहां पर? 3, NCR 3CR -1 की पावर n माइनस r, तो 3 माइनस r और r की पावर m, r की पावर m, m कितनी है यहां पर? 4। अब रखिए बेटा 1 से शुरू कीजिए, पहले 1 रखिए r की वैल्यू 1, तो 3C1 -1 की पावर 2 r 1 की पावर 4 प्लस फिर 3C2 कीजिए, 3C2 -1 की पावर 3 माइनस 2 1 और 2 की पावर 4 प्लस 3C3, क्या आएगा हमारे पास? -1 की पावर 0 और 3 पावर कितना आएगा? 4। सोल्व कीजिए, 3C1 क्या होता है? 3 इंटू -1 का स्क्वायर करो तो 1 इंटू 1 प्लस 3C2 सोल्व करो कितना आएगा? 3 भाई, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 आएगा, तो 2 कट जाएगा हमारे पास 3। फिर यहां पर सोल्व कीजिए, कितना आएगा? 2 की पावर 4 -1 की पावर -1, 2 की पावर 4 16 प्लस 3C3 क्या होगा? 1, किसी पावर 0 1, 3 पावर 4 कितना आएगा हमारे पास? 81। तो यहां पर आ गया मेरे पास कितना आ गया बेटा? 3 -48 प्लस 81, 84 -48 कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 36। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना हो गया? 36। दोबारा देख लीजिए आप, r इक्वल टू 1 टू 3 है, r इक्वल टू 1 टू 3। इसको ध्यान से देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट सा है कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने का तरीका क्या होता है? r इक्वल टू 1 टू n,
एन सी आर माइनस 1 की पावर एन माइनस आर की पावर एन, दैट इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो, जैसे एक एग्जांपल लिया तो m कितना है यहाँ पर 4 और n कितना हो गया 3। ये जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को m, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं 3n। अब यहाँ पर r इक्वल टू 1 2 कितना चलेगा ये 3cr माइनस 1 की पावर 3 माइनस r, और r कितना है यहाँ पर, r पता ही नहीं हमें, r की पावर m कितना है 4 आ गया। अब 3, तो अब यहाँ पर समेशन मतलब क्या होता है, ऐड का साइन। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या आएगा 3c1 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1, आर की वैल्यू 1 रखो 2 आ जाएगा, और 1 की पावर 4 प्लस 3c2 माइनस 1 की पावर कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे, फिर 3x आर की 3 रखेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 36। ठीक है हमारे पास, तो ये आ गया नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। फिर अब ऑन टू फंक्शन चेक कैसे करेंगे, ऑन टू फंक्शन चेक करने का मेथड हमारे पास होता है, यदि ये फाइनाइट सेट था, अब इनफाइनाइट सेट हो तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन चेक करने हमने। ये तो ऑन टू फंक्शन का होगा बेटा, और क्या निकालना हो, इन टू फंक्शन निकालना हो तो आप n की पावर m में से माइनस कर देंगे, n की पावर m में से। यदि आप ये लिखें फर्स्ट फंक्शन, तो फंक्शन का मेथड, फंक्शन का वैल्यू निकालने का तरीका क्या हो गया, n की पावर m, यहाँ पर npm, यहाँ पर n की पावर m माइनस npm, यहाँ पर समेशन r इक्वल टू 1 n, फिर क्या आएगा ncr माइनस 1 की पावर n माइनस r की पावर m, और फोर्थ इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन का क्या होगा, यदि आप इसमें से ये माइनस करते, इसमें से आप n की पावर m में से ये माइनस कर देंगे तो जो ऑन टू फंक्शन नहीं होता वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। अब हम ऑन टू फंक्शन चेक कैसे करेंगे कि भाई हमें कोई फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ये तो फाइनाइट सेट था, यदि हमने इनफाइनाइट सेट के लिए चेक करना है कि हमने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन चेक करना है, ऑन टू फंक्शन चेक करना हमने कैसे भाई, कैसे करेंगे हम ऑन टू फंक्शन। पहले एफ एक्स इक्वल टू हम y ले लेंगे, क्या लेंगे आप y, फिर x इक्वल टू एफ इनवर्स जो बोलेंगे y, y में आंसर निकालेंगे हम, और 3 कंडीशन लागू होनी चाहिए। फर्स्ट रूट के अंदर y हो तो y इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0, नॉट लेस देन 0, कि y नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। सेकेंड कि अपॉन में y हो, दी p अपॉन में y हो सपोन, तो y इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। थर्ड, इट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ डोमेन, कि ये डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई कैसे होनी चाहिए भाई, कैसे करोगे आप, जैसे आप देखो भाई एफ एक्स इक्वल टू वाई है, हमने ये लिया सेट, क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और सेट ले लिया नेचुरल टू नेचुरल नंबर। अब हमने क्या कहा भाई, पहले एफ एक्स इक्वल टू आप वाई मानोगे तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू हम क्या मानेंगे वाई, तो एक्स इक्वल टू ना आ गया प्लस माइनस रूट वाई, नेचुरल टू नेचुरल नंबर इसलिए एक्स इक्वल टू क्या आएगा प्लस रूट वाई। तो बेटा वाई किसका एलिमेंट होता है, वाई बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन यहाँ का एलिमेंट होता है, कि हमने कि डेफिनेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक्स रखें तो ये एफ मैपिंग चले तो ये कहलाएगा फंक्शन ऑफ एक्स और दैट इज इक्वल टू वाई, ये होता है वाई। तो यहाँ पर इसका एलिमेंट होता है वाई, यानी कि इसका आप वाई ये रखेंगे तो क्या
रूट के अंदर आप माइनस आएगा भाई? नो, क्योंकि इट इज नेचुरल नंबर है, तो देयरफॉर ये y के अंदर रूट के अंदर माइनस तो आ नहीं सकता। सेकेंड, अपॉन में y है भाई? नहीं, अपॉन में y भी नहीं है। थर्ड है बेटा कि इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ डोमेन इफ वी पुट y इक्वल टू, भाई y इक्वल टू नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं आप, तो x इक्वल टू क्या आ गया? √2। क्या √2 इस नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है? नो, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है कि भी x इक्वल टू √2 पुट कर दिया, √2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसे हमारे पास जैसे यही सेट होता है रियल टू रियल नंबर। क्या होता है? रियल टू रियल नंबर। तो रियल टू रियल होता, मान लिया फॉर एग्जांपल यही सेट लेते हैं आप, रियल टू रियल नंबर, रियल टू रियल नंबर। अब रियल टू रियल नंबर हो तो उसको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? अब रियल टू रियल नंबर, इसमें रूट के अंदर y है, y के अंदर आप माइनस रख ही नहीं सकते, ये सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो आप लिखेंगे डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ डोमेन, तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, फिर भी ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे। फिर आपको एक होता है जो 1 ऑन टू दोनों ही हो, जो 1 ऑन टू दोनों ही हो, जैसे इसकी मिक्स कंडीशन हो गई हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको वन ऑन टू फंक्शन, फिफ्थ पे ये है 1 ऑन टू फंक्शन। क्या होता है? 1 तो क्या होता है? एक की मैपिंग एक के साथ हो, एक की मैपिंग क्या हो? एक के साथ हो। और यहां पर ऑन टू क्या होता है? इसके अंदर कोई एलिमेंट ना बचे, तो दोनों चीज उसको कहेंगे, तो हमारे पास दैट इज कॉल्ड 1 ऑन टू फंक्शन। उसको क्या कहेंगे? 1 ऑन टू फंक्शन। अब 1 ऑन टू फंक्शन है तो इसका दूसरा नाम क्या है? बाइजेक्टिव, यानी दोनों कंडीशन लागू हो, 1 की भी हो और ऑन टू की भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शन होता है नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं अब इसको? बाइजेक्टिव। तो ये हमारे पास जैसे 1 2 3 4, ये A B C D, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, तो ये होगा 4 फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल। इसके अंदर भी n एलिमेंट है, इसके अंदर भी n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शन क्या होगा? n फैक्टोरियल। क्या होगा? n फैक्टोरियल। और 1 ऑन टू हो गया भाई। एक होता है 1 इंटू, 1 इंटू क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 A B C D E, 1 इंटू, जो 1 की कंडीशन लागू हो, 1 की क्या आती है? एक की मैपिंग के साथ हो। और इंटू क्या हो गया? यहां पर कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसका क्या होगा? प्रीमेज नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे 1 इंटू फंक्शन। जो हमारे मेन लिंक आएगा वो 1 ऑन टू आएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, कल हम आगे इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे होम।